सी सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए बेटा, मैनेजमेंट एज साइंस स्टडी करने से पहले चलिए समझ लेते हैं साइंस क्या होता है। देखिए बेटा, साइंस में या तो किसी फैक्ट को या किसी लॉ को स्टडी किया जाता है, और ये लॉज जो हैं या प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस रिपीटेडली किए जाते हैं। रिपीटेडली आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिपीटेडली आप ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, तब कहीं जाकर एक प्रिंसिपल फॉर्म होता है। अगर से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आती है, ठीक है। अब क्या ये एक ही बार में एस्टैब्लिश हो गया होगा? नहीं, इस चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अप्लाई करके देखा गया होगा, डिफरेंट जगहों पर इसको प्रैक्टिस करके देखा गया होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा, ऑब्जर्वेशंस नोट की गई होंगी, कंक्लूजन ड्रॉ किए गए होंगे, तब कहीं जाकर ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर्म हुआ होगा। तो बेसिकली साइंस में क्या है, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। तो साइंस क्या है, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ। देखिए बेटा, साइंस या तो किसी फैक्ट को बताएगी, किसी ट्रुथ को बताएगी, या किसी लॉ को बताएगी। जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, तो या तो किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं साइंस में, या फिर किसी लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एग्जैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। इस लाइन का क्या मतलब है? चलिए अपना ही एग्जांपल आगे फर्दर करते हैं। हमने ग्रेविटी का प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल लिया था। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है, ठीक है। अब आप उसे कहीं भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आप बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब क्या है, ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है कि उन्हें आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, किसी भी सिचुएशन में, तो वो एग्जैक्टली वही सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वही एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो साइंस क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एग्जैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। इन्हें आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर प्रैक्टिस कर लीजिए ग्रेविटी के प्रिंसिपल को, किसी भी सिचुएशन में आप प्रैक्टिस कर लीजिए ग्रेविटी के प्रिंसिपल को, ऊपर फेंकी गई चीज नीचे ही आएगी। तो इस तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। अब स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ साइंस, क्योंकि हमें अब ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी? साइंस की फीचर्स स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बेटा, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी अपनी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कि आपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ड्रॉ किया है या एस्टैब्लिश किया है। तो साइंस जो क्या है, साइंस क्या है? एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जिनमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो इफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं उनका कोई ना कोई कॉज है। जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की, ऊपर फेंकी गई चीजें नीचे गिर रही हैं, तो इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या है इसका रीजन? नीचे गिरना चीजों का क्या है? इफेक्ट। इस इफेक्ट का रीजन क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऊपर फेंकी गई चीजें वापस नीचे गिरती हैं। तो हमेशा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब देख लेते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज इट्स ओन थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। यस, मैनेजमेंट की भी अपनी थियरीज हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं। चैप्टर 2 में आप टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट की भी अपनी थियरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये फीचर साइंस की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती है। नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल अभी हमने बात की कि एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स
एक बार नहीं रिपीटेडली किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशंस नोट की जाती हैं, तब कहीं जाकर प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। अब देखिए क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। बिल्कुल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी को भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनमें भी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, फर्क आ जाता है जब हम आउटकम की बात करते हैं। जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल के आउटकम की बात करते हैं तो हमने ऊपर यहाँ कहा है देखिए कि एग्जैक्ट होते हैं, मतलब उनके आउटकम बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, सिमिलर आउटकम प्रोड्यूस करेंगे वो, उन्हें आप कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन मैनेजमेंट में आउटकम डिफर करता है। क्यों डिफर करता है, क्यों वेरी करता है? क्योंकि बेटा देखिए मैनेजमेंट किसको डील करता है, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और जिस ह्यूमन बिहेवियर कैसा है जिसको आप कभी भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स मैनेजमेंट में किए जाते हैं उनके आउटकम एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते एग्जैक्ट और एक्यूरेट? क्योंकि मैनेजमेंट किसको डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, जिसको प्रेडिक्ट करना एक मुश्किल काम है, जो बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर जो है साइंस की फुली एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का सवाल है, साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, तो मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट आउटकम जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह एक्यूरेट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो ये फीचर जो है फुली एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए बेटा साइंटिफिक प्रिंसिपल को वर्ल्ड में आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दे आर यूनिवर्सली वैलिड एंड एप्लीकेबल। उनकी वैलिडिटी हमेशा और एप्लीकेशन हमेशा यूनिवर्सल होता है। वर्ल्ड में आप उन्हें कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ग्रेविटी का प्रिंसिपल आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, इंडिया में अप्लाई कर लीजिए, यूएसए में अप्लाई कर लीजिए, रशिया में अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा और वैलिड होगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या वैलिड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आउटकम एग्जैक्ट नहीं है। So principles of management are not exact, so their application is not universal. तो उनको यूनिवर्सली अप्लाई भी नहीं किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो है बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो थर्ड फीचर जो यूनिवर्सल वैलिडिटी की है वो मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है इसलिए उनका एप्लीकेशन और यूज भी यूनिवर्सल नहीं है। तो आपने देखा कि साइंस की 3 फीचर्स हमने स्टडी की हैं। 3 में से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लाई करता है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन फुली एप्लीकेबल नहीं है और यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ फीचर्स जो हैं अप्लाई नहीं कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट कोई फुल साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, अधूरी साइंस है। अधूरी साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें साइंस की सारी फीचर्स नहीं है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स नहीं है? एक तो आउटकम एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं है एक्सपेरिमेंट्स के, और प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। कैसी साइंस है? इट इज अ साइंस बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर which cannot be predicted with perfect accuracy। इनएग्जैक्ट साइंस है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि प्रोटेक्ट करना एक्यूरेसी के साथ मुश्किल है। सो मैनेजमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह एक प्योर साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, ह्यूमन साइंस है, जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सो आज हमने स्टडी किया मैनेजमेंट एज साइंस, उसमें हमने साइंस की फीचर स्टडी की
और ये देखा कि वो फीचर्स मैनेजमेंट में है या नहीं, और फिर लास्टली हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया और हमने क्या कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। सो होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।